प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज हम एनसीईआरटी की किताबों कक्षा 8 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत 3 के अध्याय 10 स्वतंत्रता के बाद नामक पाठ के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले एमसीक्यू से। तो देखिए हमारा पहला एमसीक्यू है, स्वतंत्रता के बाद बने भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उपस्थित थीं। पहला, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सभी नागरिकों की कानून की नज़र में समानता, छुआछूत की चलन की समाप्ति, अछूतों के साथ साथ आदिवासियों को विधायिका और नौकरियों में आरक्षण। बिल्कुल सही। हमारा भारतीय संविधान कब तैयार हुआ, याद रखिएगा 1946 से लेकर 1949 के बीच में। कितना समय लगा, तो याद रखिएगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा हमारे भारतीय संविधान को तैयार करने में। ठीक है, हमारे भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सभी नागरिकों को कानून की नज़र से समान बराबरी से देखा जाए, ये विशेषता थी हमारे भारतीय संविधान की। छुआछूत की चलन की समाप्ति हो, जो छुआछूत आज भी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ, उसकी समाप्ति हो। और अछूतों के साथ साथ आदिवासियों को भी विधायिका और नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। ये चारों विशेषताएं हमारे भारतीय कानून में थी, याद रखिएगा। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन डी सही होगा। 1, 2, 3 और 4 हमसे पूछा है, सही उत्तर चुनिए कूट का प्रयोग करके। और हमारे जो हैं सभी विशेषताएं जो हैं उपस्थित हैं भारतीय संविधान में, कोई भी गलत नहीं है, इस वजह से ऑप्शन डी सही होगा। 1, 2, 3 और 4। अब याद रखिएगा कि जब 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ तो हमारे भारतीय संविधान को लागू कब किया गया, तो हमारे भारतीय संविधान को याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। कब, 26 जनवरी 1950 को। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर दूसरा है, स्वतंत्रता के बाद मूल संविधान में किए गए कुछ प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, रक्षा और विदेश मामलों को केंद्रीय सूची जबकि कराधान को राज्य सूची में रखा गया था। तो ये जो पहला कथन है आपका वही गलत है। क्यों? क्योंकि रक्षा और विदेश मामलों को केंद्रीय सूची में तो रखा ही गया, साथ ही साथ कराधान को भी राज्य सूची में न रखकर केंद्रीय सूची में ही रखा गया था। अब ये केंद्रीय सूची और राज्य सूची क्या है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में मतभेद को दूर रखने के लिए, किसे दूर रखने के लिए, मतभेद को दूर रखने के लिए केंद्रीय सूची और राज्य सूची बनाई गई। और इसके अलावा एक और सूची बनाई गई जिसे हम कहते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची को तीसरी सूची भी कहा जाता है, याद रखिएगा। दूसरा कथन है, वन एवं कृषि को समवर्ती सूची में रखा गया। तीसरा कथन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला कथन है तीसरा, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। बिल्कुल सही। जबकि विभिन्न राज्यों के बीच संचार के लिए अंग्रेजी के इस्तेमाल का फैसला किया गया। बिल्कुल सही। आपका तीसरा और दूसरा जो है सही है और पहला कथन गलत है। ठीक है, ये जो आप एक्स्ट्रा देख रहे हैं ये इसमें नहीं है, ये एक्स्ट्रा प्रिंट हो गया मेरे से। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। हमसे पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल 2 और 3, केवल 2 और 3 ऑप्शन बी में है। किस में है, ऑप्शन बी सही होगा, केवल 2 और 3 सही है। 3 सूचियां हैं, केंद्रीय सूची, राज्य सूची क्यों बनाई गई, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच मतभेद को दूर करने के लिए। और समवर्ती सूची बनाई गई जिसे हम तीसरी सूची भी कहते हैं, याद रखिएगा समवर्ती सूची का पर्याय है तीसरी सूची। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर तीसरा है, नए संविधान के साथ भारत अंतर्विरोधों के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है, तो यह कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। ठीक है, संविधान सभा की रचना में सबसे महत्वपूर्ण योगदान इन्हीं का था। किनका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। इन्हीं के नेतृत्व में दस्तावेजों को अंतिम स्वरूप दिया गया। किनके नेतृत्व में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में। अब आपको मैं एक मोटी बात बताता हूँ, ये जो भीमराव अंबेडकर थे ये महार जाति के थे, जो कि बहुत नीच जाति होती है। ठीक है, अब राष्ट्रपिता कौन है, हमारे महात्मा गांधी हैं। उन्होंने ही इन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाने के लिए बहुत ही सभी को फोर्स किया था। जो उस समय के बड़े बड़े नेता थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे थे। क्यों? क्योंकि ये नीच जाति के थे, तो इससे इस बात को बल मिलता था। किस बात को बल मिलता था, अभी आपने पढ़ा कि हमारे भारतीय संविधान की क्या विशेषता थी, कि हमारे भारतीय संविधान की विशेषता थी कि छुआछूत के चलन की समाप्ति हो। तो अगर हमारे भारतीय संविधान को, यानी वह कानून जिससे पूरा देश चलने वाला है, उसे एक नीच जाति का व्यक्ति बनाएगा और वो सभी के लिए बराबर होगा, तो थोड़ा सा असर तो होगा ही। ये दूरदर्शी सोच थी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर। तो देखिए हमारा अंतिम एमसीक्यू है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का निधन निम्नलिखित में से कब हुआ था। तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का निधन
30 जनवरी 1948 को हुआ था। 30 जनवरी 1948 को कट्टर विचारों वाले नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। वे गांधी जी के इस दृढ़ विचार से मतभेद रखते थे। गांधी जी का एक दृढ़ विचार था, क्या था दृढ़ विचार? कि हिंदू और मुसलमानों जो हैं सद्भावना बनाते हुए उन्हें इकट्ठा रहना चाहिए। कैसे? हिंदू और मुसलमान साथ रहें, शांति के साथ सद्भावना बना के, ठीक है। लेकिन नाथूराम गोडसे इस बात के खिलाफ थे, ये इस बात से मतभेद रखते थे, जिसकी वजह से उन्होंने 30 जनवरी 1948 को उन्हें गोली मार दी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को। अब सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा महात्मा गांधी जी को? तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले कहा, राष्ट्रपिता कहा। कब? याद रखिएगा 4 जून को। कब? 4 जून को 1944 में। 4 जून 1944 में। कैसे? तो 4 जून 1946 को सिंगापुर के रेडियो उसमें से प्रसारण में हो रहा था, ठीक है। तो रेडियो के एक संदेश प्रसारण करते हुए सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। याद रखिएगा 4 जून 1944 को, ठीक है। Thank you for watching. Please subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss the notification of our any new video. Thank you for watching.